माय चैनल। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पैनकेक। पैनकेक क्या के लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं, जबकि अगर स्कूल जाने का मन नहीं होता तब मैं उसे बोलती हूँ मैं पैनकेक बना के दूंगी लंच में, तो वो झट से उठ जाती है और जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो इसके फेवरेट हैं, इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम्स को पैनकेक ही देती हूँ ताकि लंच अच्छे से फिनिश कर दे। और इसने 50% खुद ब खुद रेडी से होना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर देती हूँ इसकी। आज तो ना बिल्कुल उठने का मन नहीं था, अपने आप को पुश करा है कि नहीं क्या को स्कूल भेजना है। बहुत टायरिंग हो जाता है क्योंकि वही है ना, बहुत ज़्यादा डेज बढ़ते जा रहे हैं, उस चीज़ में और ऐड होता जा रहा है कि नींद नहीं पूरी हो रही है। तो आज अपने आप को पुश करके उठाया, नहीं नहीं क्या को स्कूल भेजना है, कल सैटरडे संडे है, कल फिर भी सो लियो, आज उठ जा। तब जाके मैं उठी हूँ। अब सोच रही उठ गई हूँ तो वापस लेटने से पहले एक दो काम है वो ख़त्म कर लूँ। तो फाइनली 2 महीने के बाद मैं किचन में घुसी हूँ और आज मैं डीप क्लीन करने वाली हूँ। थोड़ा बहुत तो मैं क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि थोड़ा बहुत कुकिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन जो डीप क्लीनिंग थी वो अभी तक मैंने नहीं की थी, तो आज मैं कर रही हूँ। पहले मैं लगा रही हूँ डिशेस, फिर उसके बाद मैं गैस को करूँगी डीप क्लीन, क्योंकि थोड़ा ऊपर ऊपर से ही गैस क्लीन हो रही थी 2 महीने से, क्योंकि जो भी किचन में होता था वो बहुत बिजी होता था, क्योंकि राहुल का ये काम नहीं है, वो फिर भी करे तो बहुत बड़ी बात है। इस वजह से जो जो चीज़ें रहती हैं, जो चीज़ें क्लीन नहीं हो पाई है, आज मैं वो सब चीज़ें क्लीन करने वाली हूँ। और ये बर्तन लगाना भी एक काम होता है, मुझे लगता है 3-4 बार तो पूरे दिन में ये काम हो ही जाता है। तो पहले मैं ये काम करके फिर उसके बाद मैं गैस को डीप क्लीन करूँगी। और जो डिशेस वाला एरिया है उस साइड पे और जहाँ जहाँ पे बर्तन रखते हैं उन सबको क्लीन करने वाली हूँ। मुझे जो सोप होता है, जो डिटर्जेंट होता है, उससे प्रॉब्लम है, और स्पेशली जो ग्रीस हटाने वाला स्प्रे होता है वो मेरे हैंड पे एलर्जी करता है। मैं मैक्सिमम टाइम क्लीनिंग का काम ग्लव्स पहन के ही करती हूँ। और यहाँ पे मैं पहले इस पूरे एरिया को अच्छे से क्लीन करके खाली कर दूँगी ताकि यहाँ पे कोई बर्तन ना हो, और जो गैस की सब चीज़ें हैं मैं यहाँ पे रख के क्लीन कर सकूँ। इसलिए मैं डिशेस करके और इस जगह को खाली कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये जो जितने भी किचन के टाइल्स हैं इस पर कपड़ा मारूंगी, और जो नतने हैं उनको सर्फ डाल के एक बर्तन में वो बॉईल करूंगी। 5-10 मिनट्स के लिए बॉईल करती हूँ, फिर उसको यही ग्लव्स पहन के अच्छे से रब करती हूँ। फिर 2-3 बार गर्म पानी से निकालती हूँ, अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो किचन का कपड़ा होता है उसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई लगी होती है, तो उसको सर्फ के साथ उबालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना वो आसानी से साफ़ नहीं होता। तो मैं आज यही सब काम करने वाली हूँ। तो पहले मैं ये जो टाइल्स है यहाँ पे एक सर्फ लेकर या फिर सोप, अगर आप कह सकते हो, सोप लगा के उस कपड़े पे तो रब करूँगी। क्योंकि क्या होता है, जितने भी हम लोग कुकिंग वगैरह करते हैं उसकी चीटें होती हैं वो पूरी टाइल्स गंदा कर देती हैं। और वैसे ही जो नीचे के ड्रॉर्स होते हैं, सब चीज़ें होती है, उस पर भी कुछ ना कुछ गिरता रहता है, लगता रहता है। तो मैं वहाँ पर भी कपड़ा मार के क्लीन करने वाली हूँ। ये हो गई है गैस। अब इसके बाद मैं रखने वाली हूँ चाय, क्योंकि सबसे पहले उठ के मैंने क्लीनिंग का काम करा था, फिर सोचा था फिर चाय रखूँगी। क्योंकि मेरे लिए, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं सुबह उठ के ज़्यादा काम कर पाती हूँ। रात को अगर फिर भी 1-2 होता है तो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि बहुत टायरिंग हो जाता है पूरा दिन। इस वजह से सुबह सबसे पहले उठ के जो भी काम होता है ऐसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला, वो काम करके फिर उसके बाद नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। सच बताऊँ तो मैं शादी से पहले पानी वाली चाय नहीं पीती थी, शादी के बाद शुरू करी है। और शादी के बाद से जब से शुरू करी है, मैं अब बिना पानी वाली चाय नहीं ले सकती, मैं सिर्फ पानी वाली चाय ही पीती हूँ। हाँ 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 गप्पा, हाँ गप्पा, हाँ गप्पा, हाँ जी, हाँ जी शनी, आई लव यू, आई लव यू शना, मेरा गुगू, मेरा गुगू, मेरा गुगू। क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चल रहा माइंड में, क्या चल रहा माइंड में, ये कौन? तो बस सुबह वो काम करने के बाद अब पूरा दिन का काम संभालने वाली है पारुल। मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ शान के साथ, और राहुल कर रहे हैं ब्रेकफास्ट यहाँ पे मेरे पास बैठ के। और शान परेशान है, तो इस वजह से मैंने पूरा दिन और कुछ करा भी नहीं। मुझे थ्रोट इन्फेक्शन था तो इसको ज़्यादा अपने पास रख भी नहीं रही थी। लेकिन शान की क्या आदत है, ये थोड़ा सा बीच में रोती है सोते सोते, और फिर खुद ब खुद चुप हो जाते हैं। शुरू में मैं क्या करती थी, मैं झट से इसको उठा लेती थी रोते हुए को, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, ये थोड़ी देर के लिए करती है वापस से सो जाती है। तो अभी थोड़ा सा करके वापस से सो गई है। अब मैं करने वाली हूँ अपना लंच।
तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते बता दूँ, पाल को कुकिंग का बहुत शौक है, तो कुछ कुछ नई चीज़ें बनाती रहती है और स्पेशली ये देखती है कि घर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है जो वेस्ट हो जाएंगी, तो उनको रीयूज़ कर लेती है। अगर कोई राइस बचे होते हैं तो उन्हें रीयूज़ कर लेती है, ऐसी सब्जियों को रीयूज़ कर लेती है। तो यहाँ पे रात के बचे हुए थे राइस, तो इसने मशरूम कट करके और इसमें एक एग डाल के और पता नहीं एग राइस या मशरूम राइस कुछ भी बोल सकते हैं, वो बनाए हैं और ये बहुत टेस्टी बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, एक हेल्दी चीज़ है क्योंकि अंडे और मशरूम की वजह से ये और हेल्दी बन गई थी। और अच्छी बात ये हुई थी कि हमारे रात के राइस यूज़ हो गए थे। तो जैसे मैंने बताया कि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन था, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मुझे ये बेड पे ही लंच सर्व करी थी। यहाँ पे तो टेस्ट करवाने के लिए लेके आई है राइस को, क्योंकि मुझे ऑमलेट और बॉइल्ड एग के अलावा और अंडे कहीं पे नहीं पसंद है। ये राइस के अंदर डाल रही थी, तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं खाऊंगी ऐसे, लेकिन मैंने टेस्ट करे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। बस ये एक मेरे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या बाय चॉइस लगा लो, कुछ भी चीज़ लगा लो, कि मैं किसी और फॉर्म में एग नहीं खाती, सिर्फ बॉइल्ड एग और ऑमलेट ही खाती हूँ। तो इस रीज़न से मैं ये नहीं खा रही हूँ, मैं सिर्फ ये टेस्ट कर रही हूँ। लेकिन मशरूम मेरे फेवरेट हैं, तो मैंने थोड़े से मशरूम खा लिए थे। अब यहाँ राहुल ने मुझे बताया मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ है, तो मैं बाहर देखने के लिए आई हूँ और ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। ये जो आप सरप्राइज लेके आते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। ये है टर्किश डिलाइट, मेरी फेवरेट चॉकलेट है यहाँ पे। पार्ला से मैं खिलाती हूँ। अब तो ये लिटिल हार्ट ले लियो, मैं ये ले लूँगी। दे दो, एक दे दो मुझे। अरे जान आप मदर्स डे का गिफ्ट लेके आए थे, कब दोगे मुझे? मदर्स डे कौन सा गिफ्ट? किया बताई थे मदर्स डे के लिए, हम कुछ कुछ लेके आए थे आपके लिए, और आज तक वो कुछ कुछ नहीं मिला मुझे। फिर मैंने कहा शोना मुझे दे तो दो। नहीं, पापा ने बोला मदर्स डे पे ही देंगे। मुझे उसी दिन बता दिया जिसने लेके आए थे आप लोग। क्या रख दिया होगा, यहीं पे कुछ लाई थी, वहाँ भी भूल के क्या लाई थी। नहीं, ये है जगह ना थोड़ी ऐसी चीज, यहाँ से गिर जाते हैं बर्तन में, ये ज्यादा स्पेस है। हाँ, अब यहाँ पे मेरे लिए बन रही है ऑमलेट। मैं ट्यूसडे, सैटरडे और थर्सडेज को छोड़ के बाकी सब डेज पे एग खाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है ऑमलेट खाना, एग्स खाना। और इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ राहुल के लिए स्मूदी। 90% टाइम्स राहुल लंच नहीं लेके जाते, सिर्फ स्मूदी ही लेके जाते हैं ऑफिस के लिए। कि आपको स्कूल लेने के लिए, ये जो बड़े खुश होके बोल रहे थे ना ये कि नहीं पार्क तो मैं भी वहीं पे करता हूँ, इनका आ गया चलान। अब वो भी कम नहीं, $100-150 का चलान आया है, तो इसलिए इन्हें पार्किंग की स्पेस नहीं मिलती, मुझे जाना ज़रूरी होता है। हमारे पड़ोसी फिर जा रहे हैं कहीं पे बंटन के। तो जाना तो मुझे मजबूरी में पड़ता है क्या के स्कूल, लेकिन सच बताऊं तो अच्छा लगता है, एक चेंज हो जाता है। अगर क्या के स्कूल के लिए ना निकलूं तो मुझे हफ्ते 10 दिन हो जाए घर से निकले हुए, क्योंकि और कोई रीज़न भी नहीं होता, क्योंकि ग्रॉसरी वगैरह हर चीज़ की शॉपिंग राहुल ही करते हैं। बस यहाँ पे एक मजबूरी होती है कि मुझे जाना ही पड़ता है, क्योंकि राहुल को कहीं पार्किंग की स्पेस नहीं मिलती, तो मुझे ड्रॉप करके और कार घुमा के ले आते, तो मैं क्या को लेके आ जाती हूँ। और यहाँ पे पहुँच गई हूँ क्या के स्कूल। हाय मेरी लड्डू, ये क्या की टीचर है मिस ग्रे स्वेटर में। शोना हेलो बेबू, क्या दिया है, क्या दिया है? ओह नाइस, गुड वर्क, वेरी गुड। चलो ओके, बाय जान। वापस आते हैं। हाँ जी, कुछ कुछ आया तो हुआ है शोना। चलो एक और भी है। कितना स्ट्रेस, कितनी टेंशन है मेरी लड़की को। हाँ जी, जाओ। ओके, लेट्स गो। Ready, set, go. गो।
मशीन ना ऐसे आवाज करने लग गई है जैसे शादियों में नहीं होते बैंड बाजे होते हैं, सुना ऐसे आवाज कर रही है। आज हम बैठ के वही डिस्कशन कर रहे थे कितना अच्छा यार यार यहाँ तो ना तो बारात देखने को मिलती ना किसी की घुड़चड़ी देखने को मिलती, तो देखने को नहीं मिलता। हाँ ढोल हमारे पे जैसे ढोल बजते थे ना, साकी में तो ऐसा नहीं होता था लेकिन हाँ होता था, जैसे पंजाबियों के यहाँ पे शादी वादी होती थी ढोल बजते थे तो देखने को मिलता था। और चंद्रावन में तो होता ही रहता था हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ, मजा आता था। कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो, लाइफ में कुछ मसाला ही नहीं है। देखो ऐसे चाय पी जाती है, ऐसे ऐसे इसको हिलाते रहो ताकि ये उठे ना और हम भी आराम से चाय पी ले। और यहाँ पे पी रही है पारुल। अब जब तक ठंड है यही हमारा डाइनिंग रूम है, यही हमारा ड्राइंग रूम है, यही हमारा बेडरूम है। क्या खा रहे हो सोना? दाल रोटी। और मम्मा के लिए क्या है? पराठा रोटी। ओ पराठा। और ये मासी क्या बना रही है? पराठा। ओह नाइस। और मासी क्या बना रही है अपने लिए? राइस। एग राइस। मैंने कल की दाल को चौक लगा दिया है। क्यूट है। अब इसका ध्यान रखना, मैं आ रही हूँ ना। ठीक है ठीक फिर है। इसका के रोटी क्योंकि मैं अपनी खाना लेने के लिए चली गई थी तो किया ध्यान रख रही थी, अब मैं आ गई हूँ तो चली गई है। और ये दाल रोटी बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे हो रही है मेरी शान परेशान। मैं अपनी शान को संभालती हूँ, उसको एंटरटेन करती हूँ। अदरवाइज़ मेरा बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं करता, कुछ ना कुछ फीड लेनी होती है, डायपर चेंज करना होता है तभी रोती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।